चलिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ कर रहे थे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास का सेशन हम लोग चालू किए हैं और इसमें हम लोग देख लिए थे पाषाण काल। पाषाण काल का पीछे का जो क्लास है, जो लोग वह नहीं देखे हों पहले उसको देखिए, इसके बाद ही आप इसे देखिए। महत्वपूर्ण हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे पाषाण कालीन खोजे गए कुछ महत्वपूर्ण स्थल। जो स्थल खोजे गए हैं पाषाण काल से संबंधित हैं और वह जो है वहां से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, इसको भी हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। वो सबसे पहले बात करते हैं सोहन नदी से। सोहन नदी जो कि पंजाब में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है और डिडवाना राजस्थान में, नर्मदा घाटी से यह कुल्हाड़ी मिला है। नर्मदा घाटी से क्या मिला है? कुल्हाड़ी। सोहन नदी, बेलन घाटी, डिडवाना और नर्मदा घाटी के पास से क्या मिला था? कुल्हाड़ी के अवशेष मिले थे। अतिरम पक्कम तमिलनाडु में है और हथनौरा, यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे बाबू? तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और यहाँ से चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, जो कि तीनों काल से जुड़ा है, चाहे पूरा पाषाण की बात की जाए, चाहे मध्य पाषाण और नव पाषाण, तीनों काल से जुड़ा हुआ था चित्रकारी का साक्ष्य। और यहाँ पे मनुष्यों के आवास की भी चीजें मिली है कि मनुष्य एक गुफा टाइप का मिला है, जिसमें यह लगता था कि मनुष्य यहाँ पूरा पाषाण कालीन मनुष्य यहाँ पे रहते होंगे। तो भीमबेटका से मनुष्यों के आवास के भी अवशेष मिले हैं और चित्रकारी का भी साक्ष्य मिला है। मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और यह तीनों काल से जुड़ा हुआ औजार है, यहाँ से मिला हुआ है, तीनों काल से जुड़ा हुआ औजार। ठीक है, औजार की बात करेंगे तो वो लोग पत्थर का, पाषाण काल में तो पत्थरों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे आते आते उनके पत्थरों का आकार थोड़ा छोटा हो गया, तो उसका नाम हो गया माइक्रोलिथ, और उसको और नुकीला बना लिए लोग। तो नवपाषाण काल में आते आते वो नुकीला हो गया, तो वो हो गया स्लेट के बने पत्थर थे, स्लेट के औजार कहलाते हैं। यहाँ पे एकदम कह लीजिए कि बड़े बड़े उनका आगे वाला जो जहाँ से शिकार करते थे, वो आगे वाला बहुत मोटा हुआ करता था पूरा पाषाण काल में। बड़े बड़े पत्थर थे। यहाँ माइक्रोलिथ, वो उसी का आकार जो है थोड़ा सा सूक्ष्म हो गया, कह लीजिए कि नुकीला टाइप का हो गया। तो मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में आते आते क्या हो गया कि वह और नुकीला हो गया, ओकर नाम ओकर स्लेट के बने पत्थर कहते थे। मिर्जापुर तीनों काल से जुड़ा हुआ औजार। देखिए, सराय नहराय और महदहा, सराय नहराय और मौदहा ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से पहले मानव का अस्थिपंजर मिला है। सबसे पहला मानव का अस्थिपंजर कहाँ से मिला था? तो सराय नहराय और मौदहा से। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चौपानी मांडो ये उत्तर प्रदेश में ये भी है और यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। मृद मतलब होता है मिट्टी और भांड मतलब होता है बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहाँ से मिला है बाबू लोग? तो वह मिला है चौपानी मांडो से। बुर्ज होम यह जम्मू कश्मीर में है और यहाँ से बुर्ज होम से क्या मिला है? तो गर्तवास मिला है। गर्तवास और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। वहीं पे जम्मू कश्मीर में ही एक स्थान है बाबू जिसका नाम है गुफा कराल, यहाँ से हड्डी से निर्मित औजार मिला है। यहाँ से किससे निर्मित? हड्डी से निर्मित औजार का अवशेष मिला है। कहाँ से मिला है? गुफा कराल से मिला है। अगला देखते हैं कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है बाबू? तो इलाहाबाद के पास में है कोल्डी हवा और यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो कोल्डी हवा से। मेहरगढ़ से क्या मिला है बाबू? तो कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है, अगर बात की जाए बाबू लोग कि यह सोहन नदी, अतिरम पक्कम, हथनौरा, भीमबेटका, बेलन घाटी, डिडवाना, नर्मदा घाटी, यह सब किस काल से जुड़े हैं? तो ये सब जुड़े हैं बाबू पूरा पाषाण काल से। किससे जुड़े हैं? पूरा पाषाण काल से। यहाँ अगर देखा जाए कि
ये पूरा भीमबेटका मिर्जापुर भी, ये किससे जुड़ा है? पूरा पाषाण काल से। सराय नहराय चौपानी मांडो, यह दोनों किससे जुड़ा है? सराय नहराय महदहा और चौपानी मांडो, यह जुड़ा है मध्य पाषाण काल से। यानी यहाँ पे जो खोजा गया यह पहला मानव का अस्थिपंजर था, यह किस काल का के मानव का था? यह मध्य पाषाण कालीन मानव का था। मृत भांड यह मिला था मध्य पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, यहाँ मनुष्यों के लिए जो आवास मिला था वह किस काल से संबंधित था? पूरा पाषाण काल से संबंधित था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें गर्तवास, कब्र में मालिक को के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण जो कि बुर्ज होम से मिला है, और हड्डी से निर्मित औजार जो कि गुफा कराल से मिला है, यह किससे संबंधित है? यह सब संबंधित है नवपाषाण काल से। कोल्डी हवा की बात करेंगे तो कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यह भी संबंधित है नवपाषाण काल से। और मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, और यह भी किससे संबंधित है बाबू? तो यह संबंधित है नवपाषाण काल से। ठीक है, तो सोहन नदी पंजाब, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, डिडवाना नर्मदा घाटी यहाँ से कुल्हाड़ी, अतिरम पक्कम और हथनौरा से मानव खोपड़ी, भीमबेटका से चित्रकारी और मनुष्यों के लिए आवास, यह सब संबंधित है किससे? पूरा पाषाण काल से। मिर्जापुर ये तीनों काल से जुड़ा हुआ औजार, और सराय नहराय महदहा चौपानी मांडो से मृदभांड के साक्ष्य, बुर्ज होम गर्तवास कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, गुफा कराल से हड्डी से निर्मित औजार। कोल्डी हवा कहाँ है? तो इलाहाबाद के पास का एरिया है, या कह लीजिए कि इलाहाबाद में ही आ जाता है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य और मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यह चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्लास से हम लोग बात करेंगे पाषाण कालीन स्थल, इतना ही है। अगले क्लास और भी हैं, तो देखिए एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वह सभी स्थल हम आपको बता दिए। अब अगले क्लास से हम लोग चालू करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बहुत ज्यादा फेमस है। इतिहास भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ये जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी नहीं थी, तब तक यह माना जा रहा था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन अभी के लिए माना जाता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना करके, और उसको याद कर लीजिएगा। पीछे जो पाषाण काल का वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा बाबू, उसको देख लीजिएगा और उसका भी नोट्स बनाइएगा, इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बाबू।